बाबा कर्नल साहब की, बाबा कर्नल साहब की जय। आज के इस पावन दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जन जागरण मंच की ओर से ये जलसा आयोजित किया गया है। उस अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर तीर्थ स्थली भगवान देवनारायण जी की जन्म तपोभूमि के शुभ अवसर पर परम आदरणीय सम्माननीय सुनीता जी बैसला, ब्रिगेडियर साहब हुकम सिंह जी, सतपाल जी, मटोल सिंह जी, भाई धनराज जी और इसके अपने कंधों पर जो भाग लिए हुए हैं पोखर जी और अपने मनोज जी डोई साहब, समस्त मेरे गुजर सरदारों, भाइयों बहनों, 2016 में प्रतिभवन समारोह जयपारण में आयोजित किया गया था। मैं उस समय रियाबाड़ी एसडीएम था। कर्नल साहब और मैडम वहां पर पधारे थे। ये मंथन जागृति का हमारे कर्नल साहब ने जो बीड़ा उठाया वो आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। वो शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन वो अमर है और हम सबके बीच में। वो हमारी एक एक बात को सुन रहे हैं। आप महसूस करिए उनके दिल में हमारे समाज के प्रति कितना पीड़ा थी। इस समाज को ऊपर उठाने के लिए इतिहास गवाह है। हम सब जानते हैं हमारा क्या इतिहास था। आज हम किस मोड़ पे खड़े हैं। हम खानो बदोश हालत में खड़े हैं। आज वो वक्त आ गया है हमें जगने का। 100 बातों की एक ही बात है कि हमें वो शिक्षा की लोगों घर घर में जलानी होगी। उस मसाल को निरंतर जलाना होगा। उस मूल मंत्र मात्र एक शिक्षा और दूसरा महामंत्र नहीं है। इस महामंत्र को लेकर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और जब तक हम शिक्षा को नहीं पकड़ेंगे, चाहे झोपड़े में रहें चाहे मजदूरी करें, जब तक हम इस बात को अपने जहन में नहीं रखेंगे तब तक हमारा बदलाव होना संभव नहीं है। क्यों कि मैं बहुत अच्छी तरीके से मेरे समाज को देख चुका हूं, गांव गांव ठाणी ठाणी। मैं जब 2017 में एसडीएम कुचामन का एक उदाहरण देता हूं। मैं मेरे अजमेर जिले से नसीराबाद बलवंता से एक गुजर भाई का फोन आया मेरे पास कि सर आप आमंत्रित हैं, यहाँ पधारें। मैंने बोला क्या आयोजन? कि बावनी है साहब। बावनी का मतलब समझते हैं? 52 गांवों का झीमना, मृत्यु घोष, और उसमें 100 लड़कियों का बाल विवाह, लड़के लड़कियों का होना अपना अपने एक बोध मानना चाहिए। मैंने बोला दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम कहां जी रहे हो? उसने, मैंने बोला मैं इसका विरोध करूंगा। तो बोला साहब आप विरोध करोगे तो मुझे जीने नहीं देंगे। मैंने बोला तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मैंने वहां बीओ लेटर लिखा उसी समय जिला कलेक्टर महोदय अजमेर को कि मेरे समाज की यह दुर्दशा है। आज ये क्या कर रही है? मृत्यु भोज कानूनन अपराध है लेकिन ये उस पीड़े से उठ नहीं रहे हैं। मैंने जब वो लेटर लिखा, राजस्थान पत्रिका में भी छपा और एक माहौल बना कि मेरे युवा साथी जो पढ़े लिखे थे उसका बहिष्कार किया। एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया हमने, जागृति मंच बनाया, युवा जागृति मंच बनाया और उसके माध्यम से उसका बहिष्कार किया पुरजोर से। उनके मतलब सांसें ऐसे थम सी गई, ऐसा
बहुत बड़ा आयोजन था, लेकिन मैं हमारे नेताओं से आग्रह करूंगा कि वो इनको आश्रय नहीं दे, वो श्रेय देते हैं। मैं कड़वा बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं। उस समय हमारे नेताओं ने मिल करके और उसको आयोजन को क्या लिख बड़े बड़े पर्दे लगवाए कि यहाँ गुर्जर सुधार सम्मेलन हो रहा है, वो वेदियां बढ़ा दी और जंगलों के अंदर जाकर के बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के फेरे हो रहे हैं कि दुर्दशा है मेरे समाज की। मैं फिर निवेदन करता हूं, इसी तरीके से रावत भाटा में मेरे गुर्जर समाज रहता है, मैं वहां पर अभी इससे पहले भी मैं वहां मेरा एक कार्यक्रम रहा है 2 साल का, उसमें पूरे उपखंड में मेरे गुर्जर समाज का एक बच्चा एक 4th क्लास देखने को नहीं। ये इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है? कर्मचारी होना तो बहुत बड़ी बात है, एक 4th क्लास कर्मचारी देखने को नहीं है। क्या कारण? शिक्षा से हम बहुत कोसों दूर जा रहे हैं। हमारे नदियों के ठानों पर हम भेड़ बकरियां भैंस चला रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, हमारा यही पैसा रहा है। हमें जागना होगा। कर्नल साहब ने बहुत जगाया हमें, 20 सालों से उनके प्रयास जो है आज धरातल पे जो है रंग लाए हैं। हमें उनकी शिक्षाओं पे ध्यान देना होगा कि हम हर घर परिवार से उस लौ को बुझने नहीं देनी है। चाहे आप मजदूरी करें, हम सब शिक्षित समाज, हमारे सारे शिक्षित बुद्धिजीवी विराज रहे हैं, लेकिन ये मैसेज उस धरातल पे जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं हमारे वो भाई अनपढ़ गंवार, लेकिन वो एक पटेलों के 5 पंच पटेल बन जाते हैं और वो उनको गुमराह करते रहते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते हैं। मैं मेरे से जो भी कुरीतियां हैं इस समाज में किसी से छुपी नहीं है। यहाँ भीलवाड़ा में 42% बाल विवाह जो देश में 23% होता है, और यहाँ 42%, उसमें से 80% नाते टूटते हैं और नाते गोते होते हैं। नाता प्रथा एक प्रचलित है जो एक दूसरे की बीवी को इधर उधर ले जाते हैं, पंच लेटते हैं, खाते हैं और समझौता करते हैं और पैसे दिलाते हैं। तो ये प्रथाएं हमें ऊपर नहीं उठने दे रही है और अमल डोडे ये चलते हैं। मेरे पिताजी की डेथ हुई, मेरी माता जी की डेथ हुई, मैंने मेरे घर से पंचों को भगाया है। ये कड़वा लग रहा होगा पंचों को, और मैं खुलेआम बोलता हूँ उन पंचों को 11 बजे मेरे घर में मीटिंग लेना कि बोला कि ये बनाना वो बनाना। मैंने बोला जब तक आप लोग अपने घर के पटेल नहीं बनोगे, जब तक इस समाज को सुधार नहीं होगा। आपको अपने घर का पटेल बनना होगा, पंचों को बाहर निकालना होगा, तब हमारा समाज सुधरेगा। नहीं तो ये संभव है, असंभव है, ये संभव कभी नहीं होगा। ये मेरा दर्द है, ये दिल का दर्द है। एक गुर्जर जाति में जन्म लिया और उस माँ को कोटि नमन करता हूं जिस माँ ने ऐसा सपूत इस मुंडिया में पैदा किया। उस माँ को कर्नल बाबा जैसे तैयार किया। मैं आप लोगों से सबसे कर्मठ निवेदन करता हूं कि आप लोग एक सोशल मीडिया के ग्रुप बनाइए और वहां जाइए। अजमेर जिले में ये 52 गांवों का जीना होता था भर्ती भोज, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, और अलग जगह ही है कि वो मजबूर होके पुष्कर में मीटिंग होना चालू हो गई मट्टी भोज के खिलाफ। मट्टी भोज के खिलाफ हमारे युवा मंडल जहां भी आता है मेरे को मुझे फोन करते हैं। मैंने बोला नहीं मानते हैं, कानून कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। लिखें कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को, ये क्या हो रहा है, कैसे सुधार होगा मेरे देश का, मेरे समाज का। जिसे नहीं है निज जाति देश पर अभिमान, वे नर नहीं निराण पशु समान है, पशु समान है। ये दहाड़ हमारी उस जंगल में भी होती थी। ये शेर है तुम, कोई गीदड़ नहीं है। नेतृत्व ऐसा होना चाहिए, कैसा? शेर का नेतृत्व होना चाहिए। सेना यदि गीदड़ की है तो भी विजय हासिल करेंगे हम, लेकिन यदि नेतृत्व गीदड़ का है तो चाहे आप सेना चाहे शेर की हो तो भी आप विजय नहीं पा सकते हो। उस नेतृत्व का आदर करें, आप जो आपको नेतृत्व दे रहा है उसका आदर करें, और सोशल मीडिया के माध्यम से आप ऐसे ग्रुप बनाएं जो हमारे इस समाज को सुधार सके। हम जाते हैं
मैं कई गांवों में देखता हूं, लेकिन हम संगठित नहीं हैं। कर्नल साहब भी एक ही बात बोलते थे कि आप संगठित रहें, संगठित रहें। लेकिन मैं हमारे समाज में जाता हूं, देखता हूं 20 घर है, लेकिन 20 घर भी एकजुट नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। यानी गुजर को समझाना, एक तराजू होता है, उसमें मेंढक को तोड़ना बराबर है। मैं कड़वा सच बोल रहा हूं। जब तक ये हमारे पंच पटेल ये अभी में बंद नहीं होगी, जब आप इतने बड़े बड़े मंदिर में करोड़ों रुपए लगा देते हैं, करोड़ों रुपए, जब तक आपका शिक्षा का मंदिर, आपका घर का हॉस्टल नहीं बनेगा, आप जगह जगह हॉस्टल निर्माण के लिए आपका सकल प्रयास नहीं होगा, जब तक ये समाज सुधरना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह और निवेदन है इस सारे श्रद्धालुओं से कि हमें एकजुट होना है और इस बदलाव को आना है बदलाव, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। कुरीतियां बहुत हैं हमारे समाज में, सबको मालूम है। रावत भाटा में मेरी 2010 में पोस्टिंग रही है एज ए तहसीलदार। मैंने जैसे ही मेरी पोस्टिंग हुई, सबको मालूम है कि गुजर के लिए मैं करूंगा, मरूंगा तो जाति के लिए मरूंगा, देश के लिए मरूंगा। वहां 10 फीट की दीवार, एटॉमिक पावर प्लांट है देश का, उससे कोई नहीं लड़ सकता है। NPCIL है, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो डायरेक्ट पीएमओ के अंडर है, लेकिन मैंने लड़ा है, मैं भुगता भी हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। गुजर समाज के लोगों के लिए ऐसी दुर्दशा रही कि 1 साल तक उन्होंने धरना किया, प्रदर्शन किया जिला कलेक्टर मुख्यालय पे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उनका जो भी ज्ञापन आते थे वो रद्दी की टोकरी में जाते थे। मेरा केवल 40 दिन का कार्यकाल रहा वहां पर। मैं 20 अक्टूबर 2010 को मेरा वहां पर पदस्थापन हुआ और 9 नवंबर को क्या किया, मेरे गुजर बंधु 10 फीट की दीवार पे सीढ़ियां लगा के दूसरी तरफ उतर के 1 किलोमीटर जा रहे हैं। क्यों? ये से जाओगे तो ऊपर खड़े रास्ते बंद कर दिए RPP ने, राजस्थान परमाणु पावर प्लांट ने। उनके रास्ते जो परंपरागत जो गुजर लोग जाते थे, पूरी बस्ती का रास्ता बंद करके 10 फीट की दीवार खींच दी। जब उन्होंने कोई तोड़ नहीं निकला तो उन्होंने सीढ़ियां डाल दी दोनों तरफ, और सीढ़ी से इधर चढ़ते और दूसरी तरफ उतर के और फिर वो जाते थे। बच्चे स्कूल वाले पीछे कंधे पे बैग होता था, ऊपर चढ़ते थे। शाम को राशन पानी जो भी लाना होता तो एक आदमी पकड़ता, ऊपर रखता, फिर नीचे उतरते और फिर वो अपने घर जाते। शाम को मोटरसाइकिलों को चाबी लगाते, दीवार के पास ऊपर चढ़ते और अपने घरों में जाते। ऐसी दुर्दशा। जब मैंने वहां पर मौका देखा, मंगलवार का दिन था, 9 नवंबर 2010, मंगलवार के दिन बालाजी ने जगाया मेरे को। आया इसलिए लंका जगह ही इनकी। दूसरे दिन मैं गाड़ी लेके मेरे जो है पटवारी गिरदामा सबको ले जाकर वहां मैंने मुझे मौका दिखाया। मौका देखा, अंदर से मेरी क्या हालत हुई। मैंने बोला ये मेरा देश, आजाद देश, और इसमें मेरे ये बस्ती वाले गुजर भाई ऐसे लड़ रहे, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। मैंने कुछ नहीं सोचा मेरे बारे में कि मेरा क्या होगा। दुनिया वहां ऐसे डरती है, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, IG, SP सब डरते हैं उससे, RPP से। क्यों? डायरेक्ट पीएमओ के अंडर है। मुझे मेरे साथियों ने समझाया, नायब तहसीलदार जी ने, और अरे साहब क्या कर रहे हो, अरे मर जाएंगे सब। मैंने बोला देखा जाएगा। वहीं से चलती हुई JCB को पकड़ा, JCB वाला के हाथ जोड़ने लगा कि हमारे कोई मतलब आदेश नहीं है। मैंने बोला आदेश मैं बताता हूँ। मेरे हनुमान जी का डंडा रहता, मेरे गाड़ी के लट जय श्री राम हनुमान लिखा हुआ। मैंने बोला जय श्री राम, बोला चलता है नहीं चलता, बोल चलता है नहीं चलता, बोला चलता हूँ। लगा इस दीवार के 20 फीट तोड़े इसको, और मैंने वो तोड़ाई। आप सोचोगे कि मैंने स्विच ऑफ किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि फोन आएंगे, और फोन तुरंत घंटे बजने लगी। दिल्ली हेडक्वार्टर से लेकर बॉम्बे उनका ऑफिस है, वहां से लेकर के और मुख्यालय से लेके नायब साहब बार आए, अरे साहब कलेक्टर साहब का। मैंने बोला बात कर लूंगा मैं, काम मेरा पूरा जब होगा तब बात करूंगा मैं। और मैंने वो किया। JCB उनका सिक्योरिटी ऑफिसर चढ़ गया था, मैंने उसको पकड़ के एक तरफ किया। मीडिया आ गया, ETV आ गई, देखते रह गए।
और उसका मैंने तोड़ के सफाया कर दिया। और मेरे खिलाफ कई लेटर चले कि यार इसका कुछ हो नहीं रहा है। मेरे बालाजी की ऐसी कृपा थी, मैंने गलत नहीं किया था। वो जो मेरे जाति बंधु और उसके साथ साथ दूसरे समाज भी रहते हैं, उनको न्याय दिलाने का एक बहुत बड़ा काम किया और तहलका मच गया। वहां पर कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, सारों का डेरा लग गया वहां। किसकी वजह से? न्याय मेरे लिए बहुत महंगा पड़ा था, लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं करी। और मुझे 29 नवंबर 20 अक्टूबर को गया, 9 नवंबर को दीवार तोड़ी, मुझे हटाने के लिए उन्होंने कहीं लेटर लिखे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और मेरा एक्सप्लेनेशन गया, कलेक्टर मैडम ने, माला आरुषि मलिक मैडम थी, मैंने मेरा खींच के मैंने लिखा कि जब ये 40 साल पहले, 45 साल पहले अलॉटमेंट हुई, 1 रुपया कीमतन उन्होंने आधी जमीन पर हमारी अधिग्रहण कर ली है, जिसको मैंने तोड़ा वो